चलो बदलाओ उन्हें फातिमा का याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन, पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन। क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन, पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। ये थी अजीज़ा हिफ्ज़ परवीन, जो कुरान करीम के ताल्लुक से हम लोगों को बता रही थी कि हमें अपनी नस्ल को कुरान करीम की तालीम देनी चाहिए, चूँकि हमारे बच्चों के लिए जो सबसे पहला मदरसा है वो माँ की गोद है। और जब हमारी बच्चियाँ इल्म हासिल करेंगी, कुरान करीम की तिलावत को हासिल करेंगी, कुरान करीम के से फैज़याब होगी, तभी वो आगे चलकर अपनी नस्लों में दीन को बरकरार रख सकती है। बहरहाल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे अकाबिरीन का तर्ज़ अमल है कि अपनी मजलिस का इफ्तिताह करने के लिए सबसे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द को बयान करते हैं। उसके बाद आक़ाए मदनी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात नबी गुनगुनाया जाता है। इसके बाद आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो असल प्रोग्राम होता है वो ज़बान की इस्लाह के लिए होता है, और इन बच्चों ने इस मस्जिद की चार दीवारी के अंदर जो रहकर सीखा है वो आप लोगों को समाप्त फरमाएंगे। लिहाजा मैं तकरीर के लिए बुलाना चाहूँगा अजीज़ा सादिक़ा परवीन को कि वो आए और हमें बताएं कि नमाज के अंदर जो हम लोगों की गफलत होती है, नमाज के अंदर जो हम लोगों के अंदर सुस्ती है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आप जरा बगौर समात फरमाएं। ये छोटी सी बच्ची है, आप जरा तसल्ली से बगौर समात फरमाएं। अजीज़ा सादिक़ा परवीन। बुरी बात है। अम्मा बाद वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम व तस्लीम। बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान निज़ाम और तमाम तलबा इकराम का मैं दिल से शुक्रिया गुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझे चंद मिनट करने की इजाज़त फरमाई। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके सामने नमाज के महफिल छुटकारा पाने की तरकीब के ऊपर कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहती हूँ। हमने बड़ों से सुना है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए कि तुम अपनी नमाज़ों में ध्यान नहीं लगा पाते हो और जो किसी का हुनर होता है। इसकी तरकीब ये है कि तुम अपने दफ्तरों से, अपने मशवरों से, अपनी किताबों से, दुकानों से अज़ान के बाद भागते हुए आते हो और एकदम से नमाज के लिए खड़े हो जाते हो। इस ज़माने में मस्जिद के दरवाज़ों तक, वुज़ू खाने तक मोबाइल से बात करते हुए आते हैं और एकदम से नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं ख्यालों में कैसे उलझा नहीं रहेगा जिसमें तुम अभी तक मशगूल थे। इसलिए ज़रा थोड़ी सी और कोशिश करें। नमाज में खड़े होने से पहले थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, थोड़ी सी दुआ मांग लिया करें कि अल्लाह मैं नमाज के लिए खड़ी होने वाली हूँ, कि अल्लाह मुझे अच्छी नमाज अदा फरमा, नमाज में ख्यालातों से मुझे बचा दे, अल्लाह मुझे ऐसे नमाज
करते रहोगे, मुस्तकिल ये मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन तुमको वो नमाज भी नसीब हो जाएगी जिसमें तुम तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं रहोगे। और उसके बाद नमाज के बाद तुम्हें जो लज्जत मिलेगी, जो चैन मिलेगा, जो तुम्हारी आंखों में ठंडक उतरेगी, दिल तुम्हारा कलेजा तुम्हारा जुदा हो जाएगा, तब तुमको पता चलेगा मैं लज्जतें कहाँ ढूंढ रही थी, मैं लज्जतें गुनाहों में ढूंढ रही थी, मैं दिल का चैन और इत्मीनान अल्लाह मासियत में ढूंढ रही थी। दिल का चैन और इत्मीनान तो अल्लाह के कदमों में सर रख देने में मजा है। महसूस हो कि मैं अपने रब के कदमों का बूसा ले रही हूँ। क्या नसीब था उन अल्लाह वालों का जिनकी शायद हर नमाज ऐसी होती थी। हमारे मुल्क में पिछली सदी में एक शख्सियत गुजरी, हजरत मौलाना शाह हुसैन रहमान रहमतुल्लाह अलैह। एक बार उन्होंने अपने खास शहीद शागिर्द से कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं जब भी नमाज के लिए सजदा करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने रब के कदमों को चूम रहा हूँ। इल्लम तकुन तरा फइन्नहु युरा। हमको भी एक ऐसी कैफियत मिल सकती है, कोई दरवाजे बंद नहीं होंगे।